भूगोल तृतीय वर्ष के लिए प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में प्रायोगिक भूगोल में आज का टॉपिक ऑनलाइन प्रतिदर्श अध्ययन सैंपल स्टडी रखा गया है। बीए पार्ट सेकंड के लिए मैं डॉक्टर बनवारी लाल जाट, एसोसिएट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज बहरोड, सभी बीए पार्ट सेकंड की छात्राओं को मेरा नमस्कार। ये आज का प्रैक्टिकल ज्योग्राफी में प्रायोगिक भूगोल में प्रतिदर्श अध्ययन है। द्वितीय वर्ष प्रायोगिक कार्यों के लिए प्रतिदर्श का सामान्य अर्थ होता है नमूना। जिस प्रकार दैनिक जीवन में किसी वस्तु के नमूने की परीक्षा करके उस वस्तु की समस्त मात्रा के लक्षणों की सही जानकारी प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रतिदर्श अध्ययन में समग्र की समस्त इकाइयों का अलग अलग अध्ययन करने के बजाय केवल कुछ छांटी गई प्रतिनिधि इकाइयों के गहन अध्ययन द्वारा समस्त समग्र के लिए निष्कर्ष प्राप्त किए जाते हैं। संस्मरण रहे, सांख्यिकी में अध्ययन की विषय वस्तु की समस्त इकाइयों के समुदाय को समग्र या समष्टि यूनिवर्स और पॉपुलेशन कहते हैं तथा वास्तविक अध्ययन हेतु चुनी गई इकाइयाँ प्रतिनिधि इकाइयाँ अथवा प्रतिदर्श इकाइयाँ कहलाती हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ग्राम के निवासियों के जीवन स्तर संबंधी किसी अध्ययन के लिए वहाँ बसने वाले कुल 100 परिवारों में से मनीष आगे कौन कैसे करेगा? ये 100 परिवारों में से 10 परिवार चुने जाते हैं तो समग्र का मान 10 परिवार तथा प्रतिदर्श इकाइयों का मान 10 परिवार होगा। प्रति चयन करने की निम्नलिखित प्रमुख 2 विधियां हैं। पहला है 100 उद्देश्य प्रतिचयन, प्रोसेसिव सैंपलिंग, और दूसरा है यादृच्छिक प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग। पहला 100 उद्देश्य प्रतिचयन, अनुसंधानकर्ता द्वारा अपनी इच्छा अनुसार प्रतिदर्श छांटने को 100 उद्देश्य प्रतिचयन कहते हैं। 100 उद्देश्य प्रतिचयन का उद्देश्य समग्र से उन इकाइयों को प्रतिदर्श अध्ययन के लिए चुनना होता है जो अनुसंधानकर्ता की दृष्टि में समग्र का प्रतिनिधित्व करती हैं अथवा जिनके अध्ययन से समग्र की किसी ऐसी विशेषता पर प्रकाश पड़ता है जिसे अनुसंधानकर्ता बतलाना आवश्यक समझता है। चूँकि इस विधि में प्रतिदर्श
पूर्णतया अनुसंधानकर्ता की इच्छा अनुसार चुने जाते हैं। अतः उनके चुनाव में पक्षपात एवं समग्र के संबंध में अनुसंधानकर्ता की पूर्व निश्चित सम्मति का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। उदाहरण के लिए, यदि किसी अनुसंधानकर्ता ने वास्तविक अध्ययन से पूर्व ही ये मान रखा है कि अमुक प्रदेश में गेहूँ प्रथम कोटि तथा मक्का द्वितीय कोटि की फसलें हैं, तो वह प्रतिदर्श अध्ययन के लिए उस प्रदेश की ऐसी इकाइयों की छांट करेगा जो उसकी पूर्व धारणा के अनुरूप हैं, अर्थात जहां गेहूँ व मक्का क्रम से प्रथम एवं द्वितीय कोटि की फसलें हैं। इस दोष के कारण सौदेश्य प्रतिचयन के द्वारा समग्र के संबंध में यथार्थ निष्कर्ष प्राप्त करना सदैव संभव नहीं होता। दूसरा है यादृच्छिक प्रतिचयन, रैंडम सैंपलिंग। सौदेश्य प्रतिचयन की तुलना में यादृच्छिक प्रतिचयन विधि अधिक उपयुक्त एवं वैज्ञानिक मानी जाती है, क्योंकि इसमें प्रतिदर्शों की छांट पर अनुसंधानकर्ता की व्यक्तिगत राय या पक्षपात का कोई प्रभाव नहीं होता। यादृच्छिक प्रतिचयन में किसी इकाई विशेष की छांट अनुसंधानकर्ता की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं होती, अपितु पूर्णतया देवयोग के अनुसार होती है। अतः समग्र की प्रत्येक इकाई को प्रतिदर्श में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त होता है। दूसरे शब्दों में, यादृच्छिक प्रतिचयन में समग्र की कोई भी इकाई प्रतिदर्श अध्ययन के लिए चुनी जा सकती है। व्यक्तिगत पक्षपात से रहित होने के कारण यादृच्छिक प्रतिदर्श समग्र के वास्तविक प्रतिनिधि माने जाते हैं। यादृच्छिक प्रतिचयन दो प्रकार का होता है, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन तथा सस्त्रित यादृच्छिक प्रतिचयन। पहला है सरल यादृच्छिक प्रतिचयन, सिंपल रैंडम सैंपलिंग। इस विधि में लॉटरी के द्वारा समग्र की समस्त इकाइयों में से एक साथ आवश्यक संख्या में प्रतिदर्श चुन लिए जाते हैं, अर्थात प्रतिदर्श छांटने के लिए समग्र की इकाइयों को किसी आधार पर खंडों या स्तरों में विभाजित नहीं किया जाता। दूसरा है अस्त्रित यादृच्छिक प्रतिचयन, स्ट्रैटाफिल्ड रैंडम सैंपलिंग। स्त्रित यादृच्छिक प्रतिचयन विधि भिन्न भिन्न गुणों या लक्षणों वाली इकाइयों के समग्र से प्रतिदर्श छांटने में विशेष उपयोगी होती है, क्योंकि इसके द्वारा समग्र की भिन्न भिन्न विशेषताओं वाली इकाइयों के समूह से प्रतिदर्श चुने जाते हैं। अतः ये प्रतिदर्श समग्र का अधिक यथार्थ प्रतिनिधित्व करते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम समग्र की समस्त इकाइयों को किसी आधार पर समूह में विभाजित कर दिया जाता है। तत्पश्चात यादृच्छिक प्रतिचयन की लॉटरी आदि विधि के अनुसार इकाइयों के प्रत्येक समूह से निश्चित संख्या में प्रतिदर्श चुन लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी ग्राम में निवास करने वाले
200 परिवारों के आय संबंधी अध्ययन के लिए 10% परिवार प्रतिवर्ष अध्ययन के लिए चुनने हैं। तो सर्वप्रथम इन परिवारों को कुल आय वर्गों में विभाजित किया जाएगा। यदि भिन्न भिन्न आय वर्गों में आने वाले परिवारों की संख्या 100, 50, 40 व 10 है तो प्रतिवर्ष के लिए इन समूहों से क्रमशः 10, 5, 4 व 1 परिवार चुने जाएंगे। भूगोल के इस प्रायोगिक अध्ययन कार्य में द्वितीय वर्ष के सभी विद्यार्थी अपना प्रतिवर्ष चयन का कार्य इन विधियों के आधार पर निर्धारित करेंगे और उसमें ये रैंडम सैम्पलिंग के लिए 2 विधियाँ, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो स्त्रीकृत की गई हैं उनका चयन किया गया है। उसके अनुसार इसमें अध्ययन किया जाएगा। द्वितीय वर्ष की छात्राओं के लिए आज ये ऑनलाइन प्रायोगिक भूगोल का प्रकरण टॉपिक यहीं समाप्त किया जाता है। सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए इस टॉपिक का यहीं समापन किया जाता है।